ब्लॉक स्टार्ट हुआ है ना वो मील प्लानिंग से ही हुआ है। तो जो इसके पहले हमने सबसे पहले यूनिट पढ़ी थी मील प्लानिंग फॉर द एडल्ट, ठीक है, 29 साल से ऊपर के लोग। उसके बाद हमने पढ़ी थी मील प्लानिंग फॉर प्रेग्नेंट वुमेन और एंड लैक्टेटिंग वुमेन, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। उसके बाद की हमने यूनिट पढ़ी थी मील प्लानिंग फॉर, अब भी पढ़ा, इन्फेंट्स के लिए और चाइल्ड के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, मील प्लानिंग फॉर स्कूल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट के लिए। ये हमारे ब्लॉक 3 की लास्ट यूनिट है, ठीक है। चलो यहाँ पे सबसे पहले देखो नाम से तो समझ में आ रहा है किसके लिए मील प्लान कर रहे हैं यहाँ पे हम, किसके लिए यहाँ पे मील प्लान कर रहे हैं, स्कूल वाले बच्चों के लिए और एडोलसेंट्स के लिए, मतलब टीन एज आती है ना 19 साल वाली एज, 19 तक की, टिल 19 जिसमें टीन लगता है। तो हाँ, तो यहाँ पे हम एडोलसेंट जिस टाइम पे प्यूबर्टी आती है बच्चों में, और दूसरा स्कूल वाले बच्चे, मतलब अब स्कूल जाने लग गए हैं। तो सबसे पहले देखें तो ग्रोथ पैटर्न जो है चेंजेस अक्रॉस लाइफ स्टेज, पूरी लाइफ स्टेज में ये जो ग्रोथ पैटर्न है ये चेंज होता रहता है। इन्फेंसी एंड प्री स्कूल के बच्चे देखें तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे रैपिड ग्रोथ होती है, वहीं पे स्कूल एज वाले बच्चे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी स्लो होती है और स्टडी मतलब थोड़ा यूनिफॉर्म टाइप की, मतलब सेम जैसी, ठीक है, ठीक है। आगे देखें तो एडोलसेंस जो है वापस से एडोलसेंस में रैपिड ग्रोथ होने लगती है। आपकी स्क्रीन पर नहीं हो रही। ओके, अभी हो रही है, देखो मैं यहाँ मार्क करती जा रही हूँ, मुझे लगा स्क्रीन शेयर हो रही थी। एडोलसेंस में होती है रैपिड ग्रोथ। अब एडोलसेंस में वापस से क्यों ज़्यादा ग्रोथ होने लगी, क्योंकि यहाँ बच्चे प्यूबर्टी में पहुँचते। देखो हमारी जो बेसिकली जो ह्यूमन की ग्रोथ होती है ना, ह्यूमन की ग्रोथ होती रहती है, उसके बाद फिर एक आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली ग्रोथ। जब एक इंसान रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचने वाला होता है उसके पहले की ग्रोथ, क्योंकि डायरेक्टली पहुंच के एक्टिव नहीं होगा ना, पहले उसकी बॉडी ग्रो करेगी उसके बाद वो एक्टिव होगा, तो उसमें जो ग्रोथ होती है वो कहलाती है एडोलसेंस वाली ग्रोथ, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर पता होगा पहले भी, है ना। आगे देखें तो डिफरेंट स्टेजेस रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिशन नीड ड्यू टू, क्यों चाहिए ऐसा, क्योंकि यहाँ पे एज का डिफरेंस आता है, यहाँ पे सेक्स का डिफरेंस आता है, ठीक है। देखो नॉर्मली जो बच्चे हैं वो 10 साल तक तो उनमें सेम रहेगा, पर 10 साल के बाद जो फीमेल्स हैं उनमें 11 से 12 एज होती है और जो मेल्स होते हैं उनमें 12 से 14 की एज होती है, किसकी, मैच्योर होने की। चलो मैं यहाँ से बहुत अच्छा एक रीज़न बता रही हूँ। पहले के टाइम पे सुना होगा ना, मतलब अभी भी ये चीज़ होती है कि जब एक मेल और फीमेल की शादी होती है तो हम मेल्स को एज में ज़्यादा देखते हैं फीमेल से, है ना, एज में। अरे मैं ये बोल रही हूँ कि देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो लिखी है ना एडोलसेंट एज वाली की, एज से मैंने ये बोला कि जो बच्चे हैं वहाँ पे 10 साल तक तो सेम ग्रोथ पैटर्न रहेगा, ठीक है, पर 10 साल के बाद फीमेल का ग्रोथ पैटर्न और मेल का ग्रोथ पैटर्न जो है वो डिफरेंट होने लगेगा। तो मैं यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि सुना होगा ना कि शादियाँ जो होती है उसमें मेल्स की एज ज़्यादा देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इसका रीज़न देखें ना, एक तो उसका एक रीज़न ये माना जाता है कि जो मेल्स में प्यूबर्टी की एज आती है वो होती है 12 से 14 साल और फीमेल्स में होती है 11 से 12 साल, ठीक है। तो इधर पे देख पा रहे होगे फीमेल्स जो है वो पहले मैच्योर हो रही है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, है ना। इसलिए मेल्स को बड़ा इसलिए रखा जाता था एज में कि मेल्स जो है वो फीमेल्स की मैच्योरिटी की बराबरी कर सके, क्योंकि यहाँ पे फिर ये चीज़ हो जाएगी कि फ़ीमेल एज से पहले मैच्योर हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैच्योरिटी फ़ीमेल की ज़्यादा होगी और माना ये जाता था कि दोनों को मैच्योर होना ज़रूरी है, इसलिए मेल की एज जो है वो शादी में ज़्यादा रखी जाती थी। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट जान के? मुझे अच्छा लगा था जब मुझे ये चीज़ पहली बार पता चली थी तो, कि ओके इसके पीछे भी एक रीज़न था। ओके आगे देखें ग्रोथ पैटर्न जो है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो डेवलपिंग हेल्दी फूड हैबिट्स, ठीक है। तो क्या किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, ग्रोथ पैटर्न, हाँ। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वजह से हेल्दी फूड हैबिट्स बन सके बच्चों में, इंश्योरिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिले उन लोगों को, इंकरेज करना है हमें इंडिपेंडेंट बट करेक्ट फूड चॉइस, कि बच्चे खुद से खाना पसंद कर सके पर सही खाना पसंद, ऐसा नहीं कि हमें क्या पसंद आ रहा है हमको शॉप की चीज़ें पसंद आ रही, नहीं, जो खाओ घर का खाओ, फ्रेश खाओ।
आगे देखें स्कूल चाइल्ड की बात करें अब 7 से 12 साल के बच्चों की, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ग्रोथ जो है वो स्लो होती है पर स्टेडी होती है, मतलब एक सी होती है 7 से 12 साल के बच्चों की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट होती है मसल्स की, बोन्स की, ऑर्गन्स की। प्रिपरेशन स्टेज फॉर एडोलसेंस, मतलब ये कौन सी स्टेज होती है, यहाँ पे एडोलसेंस की ग्रोथ के लिए प्रिपेयर होती है बॉडी। परमानेंट टीथ इरप्शन, यहाँ पे पूरे दांत आ जाते हैं। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, और एक्टिविटी जो है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। डिफरेंस बिटवीन देखें बॉयज़ गर्ल्स बीइंग अराउंड 10 ईयर्स, तो ग्रोथ पैटर्न देखें तो जो गर्ल्स हैं वो देखो इसमें लिखा ना ग्रो फास्टर अर्लियर, वो 10 से 12 साल की एज में ग्रो करने लगती हैं। बॉयज़ जो है वो थोड़ा सा लेटर करते हैं पर एक्सीड करते हैं, मतलब तेज ग्रोथ करते हैं। तो देखो अगर मुझे तो ये मेरा टाइम पीरियड याद है, अगर आप लोग को ये वाला टाइम पीरियड याद हो, जब हम 9th 10th क्लास में रहते थे, उसके बाद हमारा समर वेकेशन पड़ता था, तो हम अप्रैल से जब मई में आते थे तो बच्चे बहुत चेंजेस दिखते थे। किसी की मस्टेज आ गई होती थी, दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, एकदम से आवाज़ अलग हो जाएगी, पिंपल्स आ जाते थे बहुत सारे, एकदम से 2-3 महीने में इतना चेंज दिखने लगता था, और ये ज़्यादातर लड़कों के साथ दिखता था। तो लड़के जो हैं, जो बॉयज़ होते हैं ना, उनकी जो ग्रोथ होती है एडोलसेंस की, वो होती फीमेल से लेट है पर बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। अब इसका रीज़न आगे पता चलेगा, इवन पता भी होगा, देखो इतने बड़े तो हैं, ये चीज़ें हमें पहले भी पता होंगी कि होता क्या है। मेल्स में जो हॉर्मोन्स होता है ना, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये वाला हार्मोन का लेवल अप डाउन नहीं होता बहुत ज़्यादा, पर फीमेल्स में हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ग्रोथ का पैटर्न अलग हो जाता है, ठीक है। फिर एनर्जी प्रोटीन देखें तो नीडेड फॉर ग्रोथ एंड एक्टिविटी, बॉयज़ जो है उन्हें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो जल्दी भी हो रही है, और मसल जो है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स बॉयज़ में ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा होती है इन द सेंस ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, फिर्म होती हैं, टाइट होती हैं, ठीक है। वही फीमेल्स में सॉफ्ट होती हैं। आयरन मतलब किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों चाहिए ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है अब सबका बढ़ने लग गया है। बॉयज़ जो है उनको ज़्यादा आयरन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है, फीमेल्स को भी ज़्यादा चाहिए। मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ, फीमेल्स को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इनमें भी चाहिए, बेसिकली दोनों में चाहिए। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तो फिर फीमेल्स में ज़्यादा हो जाएगा। फिर कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे बोन बनने लगेगी। बोन्स में मिनरलाइजेशन मतलब होता है मिनरल्स का डिपॉजिट होना, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फोरस बोन्स में जाके डेवलप होगा, क्योंकि बोन्स जो है वो अपनी एक हाइट के बाद और ज़्यादा बढ़ेंगी। टीथ जो है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे परमानेंट टीथ आने वाले होंगे। फिर विटामिन की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स मतलब B1 B12 ये सारे जो हैं ये एनर्जी के साथ बढ़ने लग जाएंगे। विटामिन A C जो है ये मोस्टली कांस्टेंट होते हैं, मतलब जितने बचपन में चाहिए उतने चाहिए, पर विटामिन बी ज़्यादा चाहिए पड़ता है, क्योंकि विटामिन बी जो है ये बोन्स में साथ ही साथ आयरन जो बनता है, आयरन बोल रही हूँ, RBC जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, हमारा खून बनता है, उसमें वो हेल्प करता है। तो फिर यहाँ पे रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक की बात करें, ठीक है, RDI की, तो न्यूट्रिएंट नीड जो है वो एज के साथ बढ़ जाती है, और आफ्टर 10 ईयर 6 डिफरेंसेस देखे जाते हैं, ठीक है। सॉरी 6 डिफरेंसेस बोल रही हूँ मैं, 6 डिफरेंस देखा जाता है, मेल्स अलग फीमेल्स अलग। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट देखें तो एनर्जी, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम ये चाहिए ही चाहिए, और विटामिन तो चाहिए। एक क्या इंपॉर्टेंट विटामिन बताया था मैंने, कौन सा विटामिन बताया था अभी, कौन सा विटामिन बताया था मैंने, बताओ। नहीं सुन रहे हो मतलब क्लास में, है ना।